अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, 2-3 दिन पहले एक निजी टीवी के प्रोग्राम में आमना जंजुआ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था, जिसमें वो कह रही थी, सुनकर हैरानगी भी होती है कि हमारे यहाँ ऐसे घटिया लोग मौजूद हैं। जिसमें कहा गया अपने लापता शौहर के लिए वो लापता अफराद के एक मिशन में पेश होती हैं। वहाँ पर उनको जो है DG नैब कहते हैं कि आपको शौहर की क्या ज़रूरत है, आप तो खुद इतनी खूबसूरत हैं। यानी कि कोई मौका, कोई जगह जाने नहीं देते ये घटिया लोग जहां खवातीन को हरासा नहीं किया जाता। तो अभी आमना जंजुआ वाला वाकया अभी भूले नहीं थे, 2-3 दिन पहले ही ये जिक्र था, सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा था। फिर कल तैयबा गुल, मशहूर ज़माना चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, जो हमेशा जिनको कॉन्ट्रोवर्शियल रहने का बहुत शौक है, एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए। और तैयबा गुल के बारे में बताती चलूं कि वो कौन है और उनका जो है चेयरमैन जावेद इकबाल से ऐसा क्या ताल्लुक है जिन्होंने इतने बड़े बड़े इल्जामात लगा डाले, और अब वो चाहती क्या हैं। बताते चलें कि तैयबा गुल जो है चेयरमैन नैब जावेद इकबाल से, उस टाइम ये चेयरमैन नैब नहीं थे, उस टाइम लापता अफराद के एक मिशन में शामिल थे। ये वहां पर जाती हैं अपने शौहर के साथ। तैयबा गुल एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी होने की हैसियत से इनके शौहर की चच्ची लापता हो गई थी। जब चच्ची लापता होने की शिकायत दर्ज कराने जाती हैं तो चेयरमैन नैब, जो उस टाइम चेयरमैन नैब नहीं थे, सॉरी, जावेद इकबाल की नीयत जो है तैयबा गुल पर खराब हो जाती है। जिनसी हिरासा करने की कोशिश करते हैं, फ्लैट में बुलाने की ऑफर करते हैं, लेकिन तैयबा गुल बार बार इनकार करती हैं। और यह भी कहा जाता है कि तैयबा गुल को यह ऑफर की जाती है कि अगर आप आती हैं तो मैं केस जल्दी परसू करूंगा, जल्दी समात रखूंगा। तैयबा गुल ने कहा कि मैंने ये भी कहा कि मेरा आना बनता नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट फ्रीक नहीं हूं, मेरे शौहर मौजूद है शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन बार बार कहा गया कि आप आएंगी तो मैं काम करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। उसके बाद जब चेयरमैन नैब बने तो गर्दन में और सरिया आ गया जस्टिस जावेद इकबाल के। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकता हूँ। जिंदगी कैसे खराब कर सकता हूँ? तैयबा गुल को हरासा किया जाता है, तैयबा गुल को नैब अपनी हिरासत में लेती है, और जब हिरासत में लेती है, जब गाड़ी उनको हिरासत में लेके जा रही होती है, कोई खातून अहलकार मौजूद नहीं होती। तमाम मर्द जो है तैयबा गुल को लेके जाते हैं। रास्ते में जो उसके साथ किया जाता है, तैयबा गुल बताते हुए आप दीदा हो गई कि जब तक DG नैब शहजादा सलीम पहुंचे तो मेरे कपड़े फट चुके थे, मेरे चेहरे पर नील थे, और फिर मुझे जिस कमरे में ले जाया गया वहां पर कैमरे लगे हुए थे और वहां पर मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे बरहना किया गया और कहा गया इस खातून की तलाशी ली जाए। जब वीडियोस बना ली, सब कुछ अपना काम कर लिया, 2 दिन मुझे वहां पर रखा। उसके बाद मुझे अदालत में, हाई कोर्ट में पेश किया जाता है और मेरे ऊपर मुझसे झूठे साइन कराए, जबरदस्ती साइन कराए कि मैं अपना मेडिकल खुद नहीं कराना चाहती, और अदालत ने भी ये कहकर मुझे फारिग कर दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मौजूद, कोई मेडिकल नहीं मौजूद, और मुझे जो है वहां पर मुझसे मुकदमात दर्ज कराए गए और मैं वहां से आ जाती हूँ क्योंकि मेरे पास अब बचता कुछ नहीं है। जब मैं सब कुछ वहां पर हो चुका था, फिर उसके बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने एक आम पाकिस्तानी होने के नाते, इस पाकिस्तान की बेटी होने के नाते, उस टाइम मदीना की रियासत थी, मदीना की रियासत की बेटी होने के नाते 2019 में सिटीजन पोर्टल 10 मई को शिकायत दर्ज कराई कि शायद पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को कहीं मेरा ख्याल आ जाए, मेरी इज्जत की कहीं जो धज्जियां बखेर दी गई हैं उस शख्स को इबरत का निशान बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको वज़ीर आज़म हाउस तो बुलाया, उनके सेक्रेटरी आजम खान ने बुलाया और कहा कि हुआ कि आपके साथ वीडियोस दिखाएगी, सब कुछ बताया गया बार बार कि ये हुआ मेरे साथ और ये हुआ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसको 1 माह तक वज़ीर आज़म हाउस में रखा। इसलिए रखा उसको और उसके शौहर को, इसलिए रखा कि आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए हमें आपको यहाँ पर रखना पड़ रहा है, और आप मदीना की रियासत में हैं, अब आपको इंसाफ मिलेगा क्योंकि मदीना की रियासत की बुनियाद ही इंसाफ पर होती है, और ख़ास तौर पर बेटी को मदीना की रियासत में इंसाफ ज़रूर मिलेगा जिसकी इज्जत की धज्जियाँ बखेर दी गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी बगैर इजाज़त के मेरी वीडियो जो है TV पर चलाई गई। जब मैंने कहा तो उन्होंने इस बात पर थोड़ी सी तरदीद की और इनकार किया, लेकिन मेरी वीडियोस चल चुकी थी और साबिक वज़ीर आज़म
इमरान खान उनका सियासी फायदा ले चुके थे, तैयबा गुल का ये इल्जाम है। इल्जाम ये है कि फायदा ये लिया, मालम जब्बा केस खत्म कराया, BRT केस खत्म कराया और बहुत सारे ऐसे केस जो PTI के गले की हड्डी बन सकते थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसका खूब फायदा उठाया। मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, तैयबा गुल का इल्जाम है, लेकिन सियासी फायदा जितना खान साहब उठा सकते थे मेरी वीडियो से उठाया। बहरहाल ये भी तैयबा गुल का इल्जाम है, इसकी इल्जाम की तरदीद होती है। ये क्या होता है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस पर क्या रद्द अमल देते हैं, आजम खान जो टाइम के सेक्रेटरी थे वो क्या बयान देते हैं, क्योंकि वीडियोस को इस्तेमाल करने में उनका अहम किरदार था, क्योंकि उनको बुलाया तैयबा गुल को उन्होंने नहीं था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। लेकिन कल जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी में तैयबा गुल तो पेश हुई हैं, लेकिन साबिक जो चेयरमैन है साबिक जस्टिस जावेद इकबाल वो नहीं पेश हुए। नूर आलम खान जो अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि हमने जस्टिस जावेद इकबाल को खत लिखा कि आप आए, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी छुट्टियां हैं, मैं ईद पर जा रहा हूं, हालांकि अभी ईद बहुत दूर है। ये कानून का तकाजा है कि दोनों तरफ की बात सुनी जाए, लेकिन अगर ये जावेद इकबाल साहब नहीं बात सुनते चेयरमैन और नहीं आना चाहते तो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि जो जावेद इकबाल साहब हैं इनको लापता अफराद के कमीशन का सरबराह बनाया हुआ है, इनको हटाया जाए, क्योंकि अगर ये शायद पाकिस्तान है इसमें तो सब कुछ होता है, लेकिन अगर ये किसी और बाहर के मुल्क में होता तो आज तक ये जो जावेद इकबाल साहब है जेल की सलाखों के पीछे होते। तो ये थी जस्टिस साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की कहानी। इसके बाद DG नैब जो है शहजादा सलीम का भी बयान सामने आया। इस तमाम वाक़े के बाद तैयबा गुल ने जो ऑडियो कल पार्लियामेंट में सुनाई, पार्लियामेंट में वीडियो दिखाई, अपनी बातें सुनाई, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं शदीद एहतजाज करता हूं और मजम्मत करता हूं, क्योंकि तैयबा गुल ने वो वीडियोस और ऑडियो देख के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लोगों की हमदर्दियां वसूल करने की कोशिश की है, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है तो सच का सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास तो इतनी ताकत है, इतने इख्तियारात हैं कि आप लोग साफ सच बता सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि हमेशा यहाँ पर आधा सच ही सुनने में आता है, कभी पूरा सच सामने नहीं आता। जिस दिन पाकिस्तान में पूरा सच सामने आने लग गया तो बहुत से किरदार बेनकाब हो जाएंगे। किरदार बेनकाब होते हैं लेकिन उस तरह से नहीं होते जिस तरह से होने चाहिए। लेकिन जो सबसे दुख की बात तैयबा गुल के बयान की कि जब मेरी वीडियोस बनाएगी मुझे बरना करके वो वीडियो मेरे शोहर को दिखाएगी, मेरे शोहर को ज़हनी अजियत देगी। इससे ज़्यादा एक औरत के लिए अजियत भरा लम्हा क्या होता है, जो शोहर जिसके आगे औरत अपनी कोई बुराई बयान नहीं करती। घर वाले कहते हैं कि इसके शोहर को कोई इसकी ऐसी कोई बात ना पता चल जाए जिससे इसका दिल खराब हो जाए, लेकिन उसके शोहर के सामने एक ऐसे उसको बदकिरदार औरत बना के पेश किया गया, तो वो शोहर के साथ कैसे रहती होगी, अपने बच्चों का सामना कैसे करती होगी, अपने घर वालों का सामना कैसे करती होगी। ये घटिया जितने भी हमारे अफसरान बैठे हैं, मेरा ख्याल है जितने भी बड़ी सीट पर लोग बैठे हैं, घटिया और पस ज़हनियत के मालिक बैठे हैं, जिनकी नज़र में सिर्फ एक औरत गोश्त का लोथड़ा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। कि जब भी औरत किसी काम के लिए जाएगी, चाहे वो इंसाफ की भीख के लिए जाए, चाहे वो जॉब के लिए जाए, वहीं पर ये जो दरिंदे अपनी दरिंदगी दिखाने से बाज नहीं आते कि आप हमारी ऑफर एक्सेप्ट कर लें नदीदों की तरह कि इसके बाद आप जो काम कहेंगी हम कर लेंगे। और ये तो एक रिवाज बन चुका है कि पाकिस्तान में वीडियोज और तस्वीर ली जाती हैं, बनवाई जाती हैं, फिर उनको वायरल करने का जो है ट्रेंड चल पड़ा है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, अपनी मर्जी के मकासद हासिल किए जाते हैं। तो एक तैयबा गुल की कहानी नहीं, आमना जंजुआ का मैंने जिक्र किया, और बहुत सारी बेटियां ऐसी पाकिस्तान में हैं जो इंसाफ के लिए तलाश कर रही हैं, जिनकी इज्जतें चकनाचूर हो चुकी हैं, जिनके बाप बूढ़े हो चुके हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला। अल्लाह करे तैयबा गुल ने एक बहादुरी का काम किया है, सामने आई हैं, सच सामने लाई हैं, इस गंदे मुआशरे से, इस गंदे इंसाफ से डरी नहीं है, बल्कि सच्चाई का सामना किया। और उन्होंने अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया कि अगर मैं अपना चेहरा सामने ले आऊंगी, अपनी बात बयान करूंगी तो ये लोग मुझे किन नजरों से देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे मर्द अभी भी जो घटिया बेगैरत मर्द हैं अभी भी तैयबा गुल को बुरा समझ रहे होंगे। कैसी औरत है जो अपना जो है चीजें सामने ले आई है और किस तरह अपने आप को करवा रही है, अपने आप को बुरा भला कहलवा रही है, हालांकि उसने बड़ा बहादुरी का काम किया है। वो बाकिरदार औरत थी, इसीलिए उसने बड़ी बहादुरी से तमाम सच सामने लाने को कहा है। तो खुदा का वास्ता ये मदीना की रियासत में जो हुआ, अगर वहां पर ऐसी गलतियां हुई हैं तो ये जो हुकूमत है ये भी बड़े बड़े दावे करती है। मरियम नवाज साहिबा ने जैसे आज कहा इनको हटाया जाए, तो मरियम नवाज साहिबा अगर कौम की बेटी है तो तैयबा गुल भी कौम की बेटी है, तैयबा गुल को भी इंसाफ मिलना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। जब तक
تک ایسی بڑی سیٹ پر گھٹیا لوگ بیٹھتے رہیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.